वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ऐसी आशा है, मेरी ऐसी कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छी तरह से अपनी एग्ज़ाम दें। तो मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का सामाजिक विषय, यानी जो 2024 बोर्ड एग्जाम होगा कक्षा 8 का, उसके लिए सामाजिक विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कुछ नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर है वो क्या करते हैं, फर्जी पेपर डालते हैं और स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है गुमराह करने वाला, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में से डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। इन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं कि इन्हीं प्रश्नों में से 100% आने के चांसेस हैं। इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और मैं अन्य यूट्यूबर्स की तरह स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। क्यों? कि वो यूट्यूबर क्या करते हैं, कोई पेपर डाल देते हैं, बोला यही आएगा, 100% लीक हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, लीक वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप रीड करना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2024 एग्जाम के लिए। एग्जाम देने के बाद में आप खुद कमेंट करके जाओगी कि सर आपने बोला था वैसा हुआ, कि आपने जो प्रश्न बताए थे उन्हीं प्रश्नों में से हमारे लिए प्रश्न आए हैं। और जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उनका मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वो अगर आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए। अब एक से आपसे स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इनके प्रश्नों का। पहले बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एपिसोड वाले। यानी ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आप याद कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है ना? प्रश्न लिख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए 9462 यानी मैं दोबारा बोल रहा हूँ 94 62 64 64 76 नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 9462 64 76 22। इन पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी सभी विषयों की। ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है मनोज स्वामी SWAM, स्वामी 653 ये इंस्टा आई डी है। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मनोज स्वामी 653। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आयुष्मान भारत का संबंध किससे? स्वास्थ्य से संबंध है। भू आंदोलन के जनक कौन है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? बहुत इजी प्रश्न है, सरपंच होता है। सालमसी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर स्थित है? श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फिर आगे आगे हैं, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तीव्र ढाल वाले स्थानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? मृदा निर्माण का घटक नहीं है। कॉफी का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, या देश कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित कहाँ किया गया था? जो दूसरे देश से आते हैं उनको क्या कहते हैं? इन प्रवासी कहते हैं उनको। कितना इजी प्रश्न है, ठीक है। जीवन के अधिकार का उल्लेख न हो का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रॉलेट सत्याग्रह किया गया, कब किया गया? विद्याधर विधवा विवाह के पक्षधर थे। विधवा विवाह के कौन पक्षधर थे? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया था? ठीक है, फिर हम बात करते हैं अति उत्तरात्मक प्रश्नों की। निम्नलिखित का मिलान करना, इनका मिलान, निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न में भी सेम है। फिर फोर्थ में क्या करना है आपको? रिक्ति फिलअप करना है, नहीं रिक्ति भरने है। ये जो रिक्ति है इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, आप इनको देख लेना। फिर बात करते हैं हम लघुतरात्मक प्रश्न की। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ये कौन से क्षेत्रों में पैदा होते हैं? उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आधुनिक उद्योगों को
मेरुदंड उद्योग को कहा गया है, क्या कहा गया है? प्लासी का युद्ध कब और कहाँ और किस कारण हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध का कारण क्या था? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत क्यों आना चाहती थी? धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? नील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार क्यों कर दिया था? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों की थी? जनजातीय समूह किस तरह के जीवन यापन करते हैं? झूम की खेती किसे कहते हैं? वन कानून एवं आदिवासी समूह पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1857 के सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया? 1857 के विद्रोह के बाद भारत आए दो प्रमुख बदलाव कौन से? भारत में कौन से बदलाव आए थे? संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहां पर स्थापित की गई? सांकची को किन कारणों से इस्पात कारखाने के लिए चुना गया? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से होते हैं? धर्मनिरपेक्षता से क्या अर्थ है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या? फिर है, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? संसद के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? नए कानून किस तरह बनते हैं? ये जो प्रश्न है इनको आप रीड कर लेना। अपराध की फौजदार कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से मूल अधिकार मिलते हैं? दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? संविधान के अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कहा गया है? जन सुविधाओं में कौन कौन सी सुविधाएं आती है? जन सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है? जनसंख्या पिरामिड से क्या अर्थ तात्पर्य है? जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? राजस्थान में फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए हैं? राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम लिखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राजस्थान में कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, ये भी बताना है। राजस्थान का एकीकरण से पूर्व किन 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताइए। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? राजस्थान में विभिन्न जनजाति कौन कौन सी है? जनजातियां कौन कौन सी है बताना है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन उद्योगों के नाम लिखनी है। राजस्थान के मानचित्र में ये चीजें दर्शानी है, ठीक है ना। देख लेना मानचित्र, ये भी देख लेना। इसमें खनिज पदार्थों का उत्पादन बताना है, ठीक है। फिर भाग द की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। दांडी मार्च का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका पर अपने विचार लिखिए। कर्नाटक की अंबाबाई का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को रोकने की विधियां कौन कौन सी है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जैव मंडल किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में संबंध का क्या करना है? वर्णन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका की लोकतंत्र में क्या भूमिका है? न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये बड़े वाले प्रश्न है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? विस्तार से समझाइए। अदालत में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? समझाइए। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? यानी वर्णन करना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? यानी जिससे 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में आवा के ठाकुर के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास में जेम्स मिल ने कितने कालखंडों में विभाजित किया? विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन के कारण क्या है? भारत में लोहा व इस्पात कारखानों के उद्योग पर प्रकाश डालिए। अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी के उक्त विचार को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारत में किस प्रकार की शिक्षा के पक्ष धरते? विस्तार से वर्णन करना है। स्त्री शिक्षा के विरोध पक्ष में लोग क्या कारण बताते थे? वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान के एकीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। ये था कक्षा 8 का सोशल साइंस का पेपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 8वीं क्लास के सभी विषयों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियो देख लेना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारे पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाले 2024 के लिए, उनके सारे की PDF मिल जाएगी। नंबर पर आप मैसेज कीजिए,
ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लें, मनोज